Hi guys, welcome and welcome back to the channel Part Time Crazy. फिलहाल समझ में तो नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ और कहाँ से शुरू करूँ, पर आसपास का सिनेरियो देखते हुए एज अ सोसाइटी it's become our responsibility to raise such kind of issues and opinions and points. यार आजकल फेमिनिज्म आरक्षण की तरह नहीं होता जा रहा? आप लोगों को नहीं लग रहा कि लाया तो चीज़ों को सही करने के लिए गया था, बट अब उसी चीज को उल्टा यूज करके बाकियों को दबाया जा रहा है। जी हाँ, आरक्षण में भी क्या हुआ था? आरक्षण लाया गया था दलितों को सही करने के लिए, एंड इन अदर हैंड फेमिनिज्म को रेस किया गया था लेडीज एंड वुमेन्स के लिए इक्वालिटी लाने के लिए सोसाइटी में। बट आई थिंक सो कि कुछ सर्टेन वुमेन्स, आई कैन से सो कॉल्ड वुमेन्स, अब फेमिनिज्म का यूज अपने मतलब के लिए कर रहे हैं। गाइस, सोसाइटी पागल नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दूं। हम जैसी ऑडियंस पागल नहीं है, हमें चीजें दिखती हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है। सो यार, ये सब बवाल ना बहुत दिनों से मैं सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे देख रही हूँ एंड मुझसे नहीं रहा गया। मैं काफी दिन से सोच रही थी कि ठीक है, लेकिन लिटरली इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इतनी चीजें आ रही हैं कि अब मुझसे नहीं रहा गया और मैं यहाँ पर आ गई अपने थॉट्स को आप लोगों तक रखने के लिए। इफ कहीं पे कुछ गलत लगे तो प्लीज उसके लिए सॉरी, बट इफ अगर आप लोगों को लगे कि मैं बात सही बोल रही हूँ तो प्लीज कमेंट में अपने ओपिनियंस जरूर शेयर कीजिएगा। रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड बनाई, बेबीज के, पर शादी नहीं की। हार्दिक पांड्या ने इश्क किया, शादी की, पर दिमाग से काम लिया। सारी जितनी भी उनकी संपत्ति थी वो मम्मी के नाम कर दी। एंड इन यूजी चहल केस, इफ यूजी ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के डिस्कशन के अलावा अगर हार्दिक पांड्या से अपनी पर्सनल लाइफ को लेके भी डिस्कशन किया होता, सो आज वो अपनी शर्ट पे बी योर ओन शुगर डैडी कोट करके नहीं घूम रहे होते। उनको पता होता कि ऐसे सिचुएशन से कैसे निकला जाए। या इन डिफरेंट सेगमेंट हम कह सकते हैं कि यूजी ने अपनी लव स्टोरी को दिल से निभाया। इन अदर हैंड धनश्री ने उसे एक सोचा समझा प्लान की तरह प्लॉट किया। तभी आपको लगता है सडनली सोसाइटीज में सिर्फ अमीर लड़कों को ही मिडिल क्लास लड़कियों से प्यार क्यों होता है? अमीर लड़कियों को मिडिल क्लास लड़कों से प्यार क्यों नहीं होता है? ये भी एक क्वेश्चन रेस करने वाली चीज है। एंड फिर वो लड़कियां घर आती हैं, चीजें सब सही चल रही होती हैं, एंड उसके बाद सडनली ऐसा क्या हो जाता है? वैसे तो हम सब कहते हैं कि मिडिल क्लास में इतने प्यारे संस्कार दिए जाते हैं, लड़कियां सब संभाल लेती हैं, फिर सडनली ऐसा क्या होता है कि उनसे अपने रिश्ते नहीं समझते और एक चुटकी में डिवोर्स लेने की बात हो जाती है। एंड इफ अगर आप डिवोर्स ले भी रहे हो, सो सोशल मीडिया पे इन अदर एंड आप बोलते हो आई एम अ सेल्फ मेड वुमेन, आई एम इंडिपेंडेंट, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। इफ अगर सोशल मीडिया पे आप ये ढिंढोरा पीट रहे हो, उसके बाद आप एलिमनी लेने चले जाते हो, क्या ये सही है? मैं कोई नहीं होती हूँ किसी की चीजों पे कमेंट करने वाली, बट एज अ सोसाइटी मैं एक पॉइंट रेज कर सकती हूँ। यार एज अ सोसाइटी हमारे दिमाग में भी आया कि क्यों, ऐसा क्यों? इंडिया में दहेज लेना एक सबसे बड़ा क्राइम है। सो इंडिया में एलिमनी लेने को इतना मतलब इजी क्यों कर दिया गया? इफ अगर एक विमेन जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट है और नारे लगाती है कि मैं एक सेल्फ मेड विमेन हूँ, तो उसको एलिमनी क्यों दी जा रही है? आई डोंट नो एलिमनी का कॉन्सेप्ट ही कौन लाया। एंड इफ अगर कॉन्सेप्ट लाया भी गया था, सो आप इस तरीके से कर देते कि इफ अगर कोई लेडी मेंटली डिस्टर्ब है या फिजिकली डिस्टर्ब है या कोई चल नहीं सकती या कोई प्रॉब्लम है, तब एलिमनी दी जा रही है। एंड कभी आप लोगों ने सोचा एलिमनी सिर्फ लड़के ही लड़कियों को क्यों देते हैं? अरे भाई, रिश्ता दोनों का है, टूट दोनों की तरफ से रहा है, तो अगर एलिमनी एक्सचेंज हो रही है तो दोनों को थोड़ा थोड़ा 50-50 कुछ ना कुछ एक दूसरे को देना चाहिए। सारी चीजें लड़कों पे ही इर्द गिर्द क्यों ही घूमती है? एंड आजकल 95% लड़कियां फेमिनिस्ट होने का दावा कर रही हैं, फेमिनिज्म के नारे लगा रही हैं, एंड लड़कों को एटीएम बना रही हैं। बट लड़कों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? आई नो सब बोलते हैं कि जो भी चीजें हो रही है लड़कियों के साथ गलत, वो लड़कों की वजह से हो रही है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, 100% तरीके से लड़के गलत नहीं होते। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता देना चाहूंगी कि फेमिनिज्म सिर्फ वुमेन्स को सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए
कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए एक अधिकार दिया गया था, लड़कों को एटीएम मशीन बनाने के लिए नहीं। एंड इन अदर हैंड, अगर धनश्री जी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज गाइज मैं चाहूंगी उन तक मेरी ये वीडियो जरूर जाए। सो प्लीज ये फेमिनिज्म का नारा गाना बंद कर दो आफ्टर टेकिंग 4.75 करोड़ एलिमनी। अब सोशल मीडिया पे कभी भी ये मत बोलना आप कि मैं एक सेल्फ मेड एंड इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ। इन अदर हैंड गाइज हम सामंता रुद्रप्रभु को भी देख रहे हैं, जिन्होंने अपने डाइवोर्स के बाद एक सिंगल पैनी भी नहीं ली। क्यों? बिकॉज शी इज इन लव विद नागा चैतन्य। एक तरफ आप बोलते हो कि मैं लव में हूँ एंड दूसरी तरफ आप एलिमनीज ले रहे हो। सो डाइवोर्स का रीजन क्या था, क्यों है, डजंट मैटर, हम नहीं जानना चाहते। बट एटलीस्ट सोसाइटी में जो लड़कों के साथ हो रहा है, इसे हम एज अ सोसाइटी रोक सकते हैं। क्योंकि ये चीजें इसीलिए बढ़ रही हैं क्योंकि सोसाइटी इनको एक्सेप्ट कर रही है। अगर हम ऐसी वुमेन्स को, ऐसी सोच को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो शायद ये चीजें ना बढ़े। और ये किसी भी जेंडर बेस पे नहीं है। ये मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियां ही ऐसा करें, लड़के भी ऐसा करते हैं। बट एज अ सोसाइटी इट्स बिकम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऐसी चीजों को वहीं रोक दें। इफ अगर एक एंड गाइज अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आ रही है कि इन हार्दिक पांड्या केस दे हैव अ बेबी। इस वजह से हार्दिक पांड्या को एलिमनी देनी पड़ी, थोड़ी बहुत जो भी उन्होंने दी, बिकॉज ऑफ हिज बेबी। लेकिन इन यूजी चहल केस देयर इज नो बेबी, सो व्हाई देयर इज एलिमनी। एक तरफ धनश्री वर्मा ये कहती है कि मैं सशक्त नारी हूँ, मैं अपना गुजारा खुद कर सकती हूँ, मैं डांसर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ब्ला 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 ब्ला। सो अब आपको उस एलिमनी की जरूरत क्यों पड़ी है? इज शी प्रेग्नेंट? इज शी हैव अ बेबी जिसके खर्चे के लिए वो अपनी सशक्तिकरण नहीं दिखा सकते हैं? धनश्री एंड यूजी चहल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो द क्वेश्चन इज दैट कि फिर उन्होंने एलिमनी क्यों? सो ऐसे झूठे दिखावों को या तो आप बंद कर दो या तो आप मान लो कि यू आर अ गोल्ड टिगर। ब्रो, देश में ना ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा ध्यान ना सिर्फ सही चीजों को दबाने में लगा रहता। अगर एज अ सोसाइटी हम मिलकर यूनाइटेड हो जाएं तो जितने भी ये आज गलत चीजें हो रही है ना, ये रुक जाएंगी। क्योंकि समटाइम हम सिर्फ गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते रहते हैं, नहीं, समटाइम एज अ सोसाइटी कुछ चीजें हमारे भी हाथ में होती है रोकनी। एंड फॉर एन एग्जाम्पल मुझे याद आया कि हम ऐसे वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बैठकर सोचिए क्या सही है क्या नहीं। एंड प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस केस पे।